करेंगे अभी, वैसे ही आपको भी बात करनी होगी। अब सोचिएगा मैडम कैसे बात करेगी। सबसे पहले हम बताते हैं कि हमारे संस्था कोई ऐसा चीज़ तो नहीं है पीरियड्स, कुछ ऐसा है पीरियड्स जो हमको इसको शर्माने की जरूरत है। एक जमाना था जब लोग शर्माते थे, इसको चुपचाप रखते थे। वही कारण था जो औरतें लड़कियां बहुत सारी बीमारियों की शिकार होती थी। आज जब हम खुल के बात करने लगे हैं, समझने लगे हैं, अपने घरों में अपने माता पिता से इस बात की चर्चा करने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या है, हम बहुत सारी बीमारियों से दूर हो रहे हैं। लेकिन अभी भी जिसके अंदर इस चीज़ को लेकर शर्माने की बात है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो अपने आप को बीमारी का शिकार बना रहे हैं। क्योंकि पीरियड्स के दौरान बहुत सारी लड़कियों को बहुत सारी परेशानियाँ होती है, लेकिन शर्म कहिए, लोग कहिए, लाज कहिए, जो भी कहिए, उसके कारण क्या होता है, हम लोग किसी बात को खुल के बोलते नहीं, अपने परिवार में भी नहीं बोलते हैं। इसका नतीजा क्या होता है, बहुत सारी ऐसी तकलीफें हैं जो हमारे शरीर को नुकसान करती है, हम चुपचाप रह जाते हैं। जैसे किसी को पीरियड्स के दौरान हो सकता है मेन पार्ट्स में जो है खुजली होने लगती है, पानी आने लगता है ना, बहुतों को ये प्रॉब्लम होती है। मैं खुल के बात करूँगी, मुझे कोई शर्म नहीं है, क्योंकि अगर मैं शर्माऊंगी तो आप समझ नहीं पाइएगा। हम लोग क्या करते हैं, बोलते नहीं है, या मम्मी को भी नहीं बोलते हैं, या मम्मी को भी बोलते तो मम्मी कहेगी क्या कैसे ले जाएंगे डॉक्टर के पास, डॉक्टर के पास क्या बोलेंगे, इसी उम्र में लड़की को ऐसा होता है। लेकिन इन सब बातों को हमें क्या करना है, इग्नोर नहीं करना है। आने वाले समय में अगर हम पीरियड्स के दौरान होने वाली कठिनाइयों को इग्नोर करते हैं तो हम बहुत बड़े खतरे का शिकार बन सकते हैं। अगर पीरियड्स नहीं होगा तो कोई बच्ची माँ भी बन सकती है, नहीं बन सकती है। जब हम माँ बनते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, छुपा लेते हैं कि नहीं डॉक्टर कैसे माँ बनने नहीं जाते हैं, लोग क्या कहेगा, नहीं ना। किसी को देखिए कभी तो हम पीरियड्स को क्यों छुपाएं, इसके बीच होने वाली परेशानियों को क्यों छुपाएं, अभी से हम क्यों ना साझा करें। हमको किसी भी तरह की कोई परेशानियां होती हैं पीरियड्स के दौरान तो हमको उसको साझा करना है, ना कि इसको अपवित्र बोलना है। बहुत सारे घर अभी भी ऐसे हैं जहाँ लोग पीरियड्स होता है तो लोग घर में बेड पर नहीं बैठने देते हैं, बहुत सारे सामानों को नहीं छूने देते हैं, जेंट्स को पानी नहीं देने देते। अभी भी ये भ्रांतियाँ हैं, लेकिन धीरे धीरे शहर में ये चीज़ दूर हो गया है, गांव में अभी भी है ना। क्या होता है, लोग लाज की डर से हम लोग गंदे कपड़े का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये गंदे कपड़े का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उनको इन्फेक्शन होता है, वो इन्फेक्शन ही होता है जिसके कारण हमको लिक्योरिया का प्रॉब्लम, यानी कि वाइट पानी जो डिस्चार्ज होता है इसको क्या कहते हैं, लिक्योरिया कहते हैं। ये क्यों होता है, अगर आपको लिक्योरिया हो जाता है यानी कि आपके शरीर से खून की मात्रा कम होती है, वो इन्फेक्शन होता है, जिसका अगर सही समय पर इलाज नहीं कराया गया तो बहुत बड़ी बीमारी के हम शिकार हो सकते हैं। हमारा इस बात को लोगों को समझना है। इसलिए पीरियड्स की कोई भी बातें हो उसको हमको कभी भी क्या करना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए। और जो भी परेशानी हो, आपको लगता है कि नहीं घर में अगर मम्मी से बात करेंगे आपको दिक्कत होती है, आप हमसे पूछिए। लेकिन क्यों, मम्मी से क्या, हम पापा से भी शेयर कर सकते हैं। अगर किसी की मम्मी घर में नहीं रहेगी या किसी की मम्मी डेथ कर जाएगी, पापा होंगे तो क्यों पापा को नहीं बताएंगे, तो भाई होगा तो मतलब भाई को नहीं बताएंगे। सिंपल सा भी हम पीरियड्स में हमको पैड चाहिए या पापा हमको ये प्रॉब्लम हो रही है, बताएंगे कि नहीं बताएंगे? बताना ही चाहिए। मेरी मम्मी भी बहुत बचपन उनको छोड़ने चली गई दुनिया से, तो हम लोग सारे शेयर को अपने पापा से करते थे, आज भी पहले भी करते थे, आज भी करते हैं, तब तो आज हम सुरक्षित हैं। आप लोग अभी जिससे पूछे इसको पता है कि पीरियड्स है क्या, लेकिन ये शर्मा गई, तो हम कैसे बोलेंगे कैमरे में हम आ जाएंगे, लेकिन इसको ही दूर करना है। आपकी गेल की दीदियों को देखिए कि अभी हम जिससे पूछेंगे वो आपकी 10 लाइन 20 लाइन 50 लाइन ऐसे आप लोगों को समझा देंगे। क्यों, क्योंकि उसके अंदर की झिझक को मैंने तोड़ा है। आप लोगों के साथ मेरी क्लास नहीं हो पाई थी, इस कारण आप लोग इसको नहीं समझ रही हैं। लेकिन हम आप लोगों को यही कहेंगे कि पीरियड्स के दौरान आप लोग छोटी छोटी बातें हैं उसको निश्चित रूप से ध्यान रखें। सबसे पहले जब पीरियड्स जब हम आते हैं तो हम कभी भी गंदे कपड़े का इस्तेमाल न करें। अब तो आपके स्कूल में सैनिटरी पैड मशीन भी लग गया है, मार्केट में हो सकता है आपको सैनिटरी पैड खरीदने में थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन स्कूल में तो आपको सस्ते में मिल रहा है ना। जिसके पास पैसे की दिक्कत है आप बेहिचक आके हमसे मांग के ले सकते हैं। आपके पास पैसे नहीं है, बहुत दिक्कत है आपको, फिर भी मैं आपको दूंगी, लेकिन आपको मांगना होगा। मुझे तो नहीं पता है कि आप पीरियड्स में हैं, पता है। दूसरी बात है कि अभी एक बच्ची बोली कि अरे जो होता है ना नैपकिन यूज करने का जलाना नहीं चाहिए, मेरी बोलती कि बहुत खराबी करता है। ऐसा कुछ नहीं है, आपके वॉशरूम में आप देखी होंगी इंसुलेटर मशीन लगा है, वो सैनिटरी पैड को जलाने के लिए लगा है। अगर आप सैनिटरी पैड यूज करती हैं और यूज करके आप जहाँ तहाँ फेंक देती हैं तो कभी आप सोची हैं कि वो वातावरण को कितना प्रदूषित करेगा। अगर सड़क पे फेंक देती है, रोड पे फेंक देती है, कोई भी जानवर खुलेआम घूमते हैं उसको खा लेते हैं, वो बीमार पड़ जाते हैं।
खुले में फेंक देती है, उससे बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन फैल सकता है। क्योंकि सरकार कहती है अगर आपके घर के आसपास कोई गड्ढा हो तो गड्ढे में उसको दाब दीजिए, डस्टबिन में रखिए। कूड़े वाला जब आता है तो कूड़ा फेंक देता है, वो कूड़ा उस जगह पे फेंकता है जहाँ पे जानवर उस कूड़े को नहीं खाए। और ये भ्रांति बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि सैनिटरी पैड या पीरियड्स के कपड़े को हम जलाते हैं या पैड को जलाते हैं तो हमको बहुत नुकसान हो जाता है। अभी जस्ट एक लड़की ये बात बोली है, कौन बोली थी मुझे पता नहीं है, कौन बोली थी इसमें से, तूने बोली थी। लेकिन ऐसा नहीं होता, मैं तो खुद जलाती हूँ, कहाँ मुझे कुछ हुआ है, मैं अच्छी भली खासी हूँ, मेरे बच्चे भी हैं, हर कुछ है। ये सब भ्रांतियाँ हैं जो पहले ज़माने में होते थे। पहले ज़माने में लोग को बच्चा होता था तो 6 दिन उसी घर में रख दिया जाता था, उसको घर से बाहर, उसके घर के बाहर में आग जलता रहता था। अब वो देखती हो कहीं पे 6 दिन बिना नमक का खाना उसको दिया जाता था। कि अब ऐसा नहीं है। हमारा समाज, हमारा साइंस, हमारे लोग डेवलप किए हैं। आपको भी अपने माइंड को क्या करना होगा, डेवलप करना होगा। ये न कि संकीर्ण सोच। अगर आपके घर के दादी नानी मामी कहते हैं कि पीरियड्स है तो पापा से छुप के रहना चाहिए, जेंट्स के बगल में नहीं बैठना चाहिए, पापा के पास नहीं बैठना चाहिए, भैया नहीं, उनको आप समझाएंगे कि पीरियड्स अगर हम नहीं होंगे, ये तो मेरे लिए प्राकृतिक उपहार है। अगर हम लड़कियों को पीरियड्स नहीं होगा तो लैब का सबसे अनमोल तोहफा जो हमारा होता है माँ बनने का, वही कभी पूरा नहीं होगा। तो पीरियड्स खराब कैसे हो सकता है, खराब हो सकता है। तो आपको समझाना है, अपने पेरेंट्स को समझाना है कि नहीं, आपकी सोच गलत है। मेरी मैम ने कहा है कि ऐसा नहीं होता है। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आप गूगल पे सर्च कीजिए, दादी मामी चाची जो भी आपको बोलती हैं कि आप अपवित्र हैं, आप अशुद्ध हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, बहुत सारी ऐसी सोचें हैं जो हमारे घर में होती ही है। ऐसा नहीं कि नहीं होती। हम लोग के ज़माने में भी हमारे साथ भी होता था। जब हम पीरियड्स होते थे तो हमारी दादी जो थी, एक खटिया रखा होता था और वो जब तक हम पीरियड्स होते उस खटिया पे ही हम सोते थे। घर के बाहर एक प्लेट मिलता था, खाना लेके खड़े रहते थे, खाना देगी जिस प्लेट में, जैसे कोई भी बंदा को देता है वैसे हम लोग झेले गए। क्योंकि हम लोगों के समाज ज़माने में कोई समझाने वाला हमको नहीं था। जो चीज़ को हम झेले हैं उस चीज़ को हम नहीं चाहते कि आने वाली बच्चियाँ झेले, आने वाली बच्चियाँ उस चीज़ को, उस दर्द को, उस शर्म को झेले। इसमें कोई शर्म नहीं है। पीरियड्स के दौरान आराम से हम हर काम दुनिया का कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें धार्मिक जुड़ी हुई है। हो सकता है आपके घर में लोग कहेंगे पूजा नहीं करेंगे, लेकिन हम धर्म को दरगंदाज इसलिए नहीं करेंगे कि धार्मिक चीज़ें जो होती है वो तो करेंगे, लेकिन ठीक है हम पूजा नहीं करेंगे, चल सकता है। लेकिन हम खाना नहीं छीनेंगे, ये नहीं चल सकता है। हम किसी को पानी नहीं देंगे, ये नहीं चल सकता है। चल सकता है, पूजा नहीं करेंगे, वो चल सकता है, क्योंकि इससे कोई आफत नहीं आने वाला है। लेकिन हम किसी को अपने पीरियड्स के बारे में नहीं बताएंगे, अपनी परेशानी के बारे में नहीं बताएंगे, तो हम आने वाले समय में बहुत बड़े प्रॉब्लम का शिकार हो जाएंगे। इसलिए अगर सरकार इतना खर्चाप रोक पे कर रही है, आए दिन लड़कियों के लिए महामारी सुरक्षा पर बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो चलते हैं। क्यों? कहीं ना कहीं अभी भी हमारा आंकड़ा बताता है कि हमारी बच्चियाँ महामारी के दिनों में रखने वाले साफ सफाई को नहीं जानती है, उस दौरान खान पान को नहीं जानती है, जिसका उसकी मृत्यु दर अभी भी हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा है। तो बताइए, वर्ल्ड की टीम हमारे लिए ये काम कर रही है तो हमको तो अपने लिए सोचना होगा ना, कि नहीं सोचना होगा? सोचना होगा ना। इसलिए हमें क्या करना है, पीरियड्स के दौरान हमेशा साफ सुथरे कपड़े का इस्तेमाल करना है। जब भी हम पीरियड्स होते हैं तो शुरुआती दौर में हमारा ब्लड ज़्यादा निकलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बीमार हैं। इस दिमाग से अपने आप को बहुत बच्चे है कि मैडम हम पीरियड हो गए, घर जाना चाहते हैं। क्यों? पीरियड हो गई तो कौन सा बीमारी हो गया? मैं भी तो पीरियड होती हूँ, क्या मैं स्कूल छोड़ के चली जाती हूँ? आपसे तो ज़्यादा इसकी जरूर हूँ कि नहीं हूँ? 43 ईयर्स मेरा हो गया। मुझे कभी सुना है तुम लोगों ने कि पीरियड्स हो गया तो मैं आज बच्चों को आपको नहीं पढ़ाऊंगी? जब आप यंग हैं फिर आप ये बहाना क्या? बहुत उस दिन आई, मैडम पीरियड्स हो रहा, थोड़ा सा कोई दर्द का दवा है? यह बात आप बिल्कुल जान लीजिए। अगर आपको पीरियड्स के दौरान दर्द होता है तो आप निश्चित रूप से पेन किलर का इस्तेमाल ना करें। पेन किलर आपके शरीर का सबसे नुकसानदेह करता है। आपके शरीर को, आपको अगर बहुत दर्द करता है तो आप गर्म पानी थैला में करके या बोतल में करके जहाँ पे आपका दर्द कर रहा है उस जगह की सिकाई करें, आपका धीरे धीरे दर्द कम हो जाएगा। लेकिन पेन किलर कभी ना खाएं, आपको उसकी आदत पड़ जाएगी। और वह पेन किलर सबसे दुनिया का खतरनाक चीज़ होता है। मतलब पेन किलर सबसे ज़्यादा किडनी को इफेक्ट करता है। पेन किलर खाने से किडनी इफेक्टेड हो सकता है। तो क्या आप चाहिएगा कि ऐसा हो मेरे साथ? नहीं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें दर्द होता है तो हर का इलाज तो पेन किलर नहीं होता है। आपको अगर पीरियड्स के दौरान दर्द होता है तो आप क्या करेंगे? गर्म पानी से पेटों की सिकाई करेंगे। उस दौरान आप तेल मसाले का खाना कम खाने की कोशिश करेंगी, हरी पत्तेदार सब्जी ज़्यादा खाएंगी।
पीरियड्स के दौरान ज़्यादा रक्त गिरेगा। हमको क्या करना है, कम से कम पूरे दिन में पहले और दूसरे दिन कम से कम 3 से 4 घंटे पे हम निश्चित रूप से पैड पढ़ेंगे। उससे क्या होगा, आपका मन भी स्वस्थ रहेगा, क्योंकि 4 घंटे के बाद एब्जॉर्ब क्षमता तो अधिकतर पैड का खत्म हो जाता है। तो जब गीला बनाएगा तो क्या होगा, आपको रैसेस हो जाएंगे जांघों के बीच में हो जाएंगे, आपको खुजलाहट होगी, आपका वहाँ से ब्लड आने लगेगा, जांघ कट जाता है, फट जाता है। जो सही बात है मैं वो बोले, मैं बिल्कुल शर्मा के नहीं बोल रही। होता है ना, ये क्यों होता है, आपने कभी सोचा? आप 10 रुपये का भुजा खा लेंगे, लेकिन आप एक पैड को सुबह से रात तक चलाएंगे, आप अनईजी फील कर रही हैं, लेकिन आप उस 3-4 घंटे पे पैड को चेंज कर लीजिए, आप बिल्कुल फ्रेश नजर आइएगा, आपको लगेगा ही नहीं कि हम ब्लीड में हैं। तो फर्स्ट रोज सेकेंड रोज ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो हमें कम से कम पूरे दिन में 4 बार पैड को बदलना चाहिए। और जब भी हम पैड बदलने से पहले भी हमें अपने साबुन से हाथ को धोना चाहिए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो हमारे शरीर का होता है, जहाँ इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा फैलता है, हमारा मेन पॉइंट ही होता है। अगर हमारा हाथ क्लीन नहीं होगा, गंदे हाथ से हम पैड चेंज करेंगे तो हो सकता है हमको इन्फेक्शन फैल जाए। इसलिए हम क्या करेंगे, हाथ को धो के पैड चेंज करेंगे। और जब हम पैड चेंज करेंगे उसके बाद भी हम क्या करेंगे, हाथ धोएंगे, क्योंकि वहाँ इन्फेक्शन की संभावना होती है, क्योंकि रक्त है तो होगा ही। शरीर के किसी भी पार्ट से ब्लड निकलता है तो क्या हम लोग हाथ नहीं धोते हैं? धोते हैं ना, लेकिन लोग सब आदमी जानते हैं लेकिन करते नहीं। अरे कौन करेगा, रहने में कुछ नहीं होता, पानी से हाथ ऐसे गए हाथ धोइए, नहीं। हम लोगों को हमेशा पूरे हाइजीन का ख्याल रखना है अपने स्वास्थ्य के लिए, तभी हम जीवन में स्वस्थ रह पाएंगे। हम स्वस्थ रहेंगे तो जीवन में बहुत सारा काम कर सकते हैं, लेकिन हम अस्वस्थ रहेंगे तो हम कुछ भी करेंगे, हमारा ना पढ़ाई में मन लगेगा ना किसी चीज़ में मन लगेगा। और आपके स्कूल में तो सैनिटरी पैड मशीन भी लग चुका है, सैनिटरी पैड इंसुलेटर भी लग चुका है। इंसुलेटर का यूज़ करना भी मैंने आप लोगों को सिखाया। जो नहीं सीखी है वो कभी मेरे पास आओ, कहो मैडम, क्योंकि एक रूम 2 बाथरूम मैंने क्या है, अगर आपको सीखना है, जो नहीं सीखी है मैडम मुझे इसका उपयोग करना सीखना है, मैं आपके साथ चलूँगी बाथरूम में, मैं आपको बताऊँगी कि इसका कैसे यूज़ करना है। क्योंकि बहुत सारी बच्चियाँ इस क्लास में होंगी जिसको मैंने बताया था, जब आपकी कौन थी, एक थी आई थी उसमें, हाँ वो आती सुहानी थी, वो बताई, उसको ले जाके मैंने बताया। आपके विद्यालय में सारी सुविधा हो चुकी है, इसलिए ये पीरियड्स को बहाना मत बनाइए कि पीरियड में है, स्कूल नहीं आएंगे, ये सब चिंता छोड़ दीजिए। आपके स्कूल में पैड मशीन भी है, आपके स्कूल में इंसुलेटर मशीन भी है। इस दिमाग से इस कचरे को बिल्कुल निकाल दीजिए कि पैड को जलाने से कुछ होता है, कुछ भी नहीं होता है। इसका जीता जाता उदाहरण मैं खुद हूँ, क्योंकि मेरे घर के आसपास कहीं गड्ढा भी नहीं रहता था। मैं क्या करती थी, पूरे करके डस्टबिन में रखती थी, और उसके बाद जब 2-3 दिन हो जाता था, डस्टबिन अपने आंगन में किनारे में रखा हुआ था, जब हो जाता तो इसी डस्टबिन में आग लगा देते थे, सारे जल जाते थे। कहाँ फेंकती उसको, क्या होता है, कुछ नहीं होता है। ये सब पुरानी बातें हैं, बहुत सारी सी पुरानी भारतीयाँ हैं। पुराने जमाने में बहुएं जो थी घूंघट में रहती थी, घूंघट आप रहती हैं, कुछ बदला ना। पुराने जमाने में महिलाओं को घर से निकलने दिया जाता था, लड़कियों को आज जितनी लड़कियाँ पढ़ रही, उतनी जमाने में पहले लड़कियाँ पढ़ती थी। जब सोच बदला तो महामारी की बात क्यों नहीं बदलेगी? बदलनी चाहिए कि नहीं बदलनी चाहिए? आप लोगों को इस पर विचार करना होगा। अगर आप लोगों को लगता है कहीं पर भी कि नहीं हमारे घर में दादी मामी चाची इसको समझने को तैयार नहीं है, आप मुझसे बोलिए, मैं आपके घर पर जाऊँगी, आपकी दादी को जो भी उनको समझाऊंगी। ऐसी कोई बात नहीं है जो आप बच्चियों को इतना, मतलब अगर बच्चियों में प्रेशर डालेंगे कि तुम पीरियड्स में हो, तुम ये ना करो, तुम वो ना करो, तुम इसको न छुओ, तो हमारा क्या होगा, साइकोलॉजिकल हमारा माइंड डिस्टर्ब होगा। हमको लगेगा बाप ये क्या हो गया, हमको जो ऐसे हमारे साथ किया जा रहा है। हमको फ्री रहना है, हर हाल में हमको फ्री रहना, क्योंकि पीरियड्स हमारे लिए कोई दुख का कारण नहीं है, बल्कि हमारे लिए उपहार है। तो मैं कुछ है इसमें जो आपके लिए है, आपको बोलूँगी। मैंने यूट्यूब पे बहुत बच्चे जुड़े होंगे, तो मैंने यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियो पीरियड्स पर डाले हैं। आप लोग देखी होंगी तो समझती भी होंगी, देखिए समझिए, दूसरों को भी समझाइए। अगर आपकी दादी मामी चाची कहती हैं जो भी कि नहीं ये है, आप उसको मेरा वीडियो दिखाइए, फ़ोन नंबर सबके पास मुझसे बात करवाइए। मैं निश्चित रूप से कोशिश करूँगी 100% इनका पूरा दिमाग जो चेंज कर दूँ, ठीक है? तो हम लोग इसको पहले वाले लाइन को पढ़ेंगे, दूसरी लाइन को आप पढ़िएगा। बोलेंगे महामारी धर्म पर दूर करे अज्ञान, कैसे करेंगे पीरियड्स का सम्मान हम लोग? अपनी चुप्पी को तोड़कर। जब तक हम अपनी चुप्पी नहीं तोड़ेंगे हम स्वस्थ रह ही नहीं सकते। रह सकते हैं? महामारी का सबसे अच्छा साथी कौन? अच्छा साथी
यानी कि दौड़ना है, खेल भी सकते हैं। मेरे कहने का मतलब खेल भी सकते हैं। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो हम सैनिटरी पैड का यूज करके नहीं कर सकते हैं। किस तरह सैनिटरी पैड खरीदते में शर्माना मत, समझ गए ना। अब पीरियड्स से हमको घबराना नहीं है, अपनी चुप्पी को तोड़ना है, अपने सर को कहीं दूर छोड़ देना है। जिस तरह मैं बात करती हूँ, आप लोगों को भी अपने घर में, अपनी छोटी बहन हो, समाज में अगर अज्ञानता है, आपके गांव में आस पड़ोस में हो, आप लोगों को क्या करना है, सबको दूर करना है। अब आप लोग के हाथों में